साथ कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है। सूर्य देव की पूजा किस प्रकार से हो, आइए जानें। सुबह के समय सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद उगते हुए सूर्य के दर्शन करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। इसके लिए एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें सिंदूर, अक्षत और लाल फूल डाल लें। अब सूर्य को अर्घ देने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपके मुख के सामने सूर्य हो या ना हो, पूर्व दिशा की ओर दोनों हाथों को ऊपर करके धीरे धीरे जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल देते समय जल की धारा जहां नीचे गिरे वहां पर कोई खाली बर्तन या फिर कोई गमला रख लें, जिससे कि यह सूर्य देव को चढ़ाया हुआ जल आपके पैरों के नीचे न आए। सूर्य देव को अर्घ देते समय सूर्य देव के मंत्र को बोलें। सूर्य अर्घ देते समय इस बात का ध्यान रखें कि अंगूठा और तर्जनी उंगली आपस में न मिले और कोई भी उंगली पानी के अंदर न जाए, अर्थात पानी को स्पर्श न करे। हमारे शास्त्रों में सूर्य देव को 3 बार जल चढ़ाने की परंपरा है। पहले एक बार अर्घ्य करें, इसके बाद परिक्रमा करें, फिर अर्घ्य दें और फिर परिक्रमा करें और फिर अर्घ दें। साधारण शब्दों में कहें तो 3 बार अर्घ देने के साथ 3 बार परिक्रमा करें। सूर्य भगवान के 12 नाम हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रविये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्री नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इन 12 नामों में से किसी भी एक मंत्र को बोलते हुए आप सूर्य भगवान को अर्घ दें। यदि आप यह मंत्र ना बोलना चाहें तो आप गायत्री मंत्र का 11 बार पाठ करते हुए भी यदि सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो आपकी मनचाही हर इच्छा पूर्ण होती है। सूर्य नारायण को अर्घ समर्पित करते समय आपकी नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में दिखाई देगा। इस प्रकार सूर्य भगवान को पानी की धारा में देखते हुए उन्हें अर्घ दें। अपने दोनों हाथों को अपने सिर से ऊंचा करके फिर सूर्य भगवान को अर्घ दें। आइए अब हम सूर्य नारायण भगवान की कथा सुनते हैं। सब बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम सूर्याय नमः। इस कथा को हम 12 मास सुन सकते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूरज भगवान का भगत था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाता धोता और सूरज भगवान की कहानी कहता और सुनता था। इन सब में उसे देर हो जाती थी और वह ज्यादा काम नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत डांटती थी तथा उसके समाज के लोग भी उसे कोई सम्मान नहीं देते थे। एक दिन इन सब चीजों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन की सामग्री का सामान लेकर जंगल में चला गया। वहां जंगल में एक सूखी हुई नदी थी। उसी नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था जो कि बिल्कुल सूख चुका था। वहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वह ब्राह्मण सूरज भगवान की कहानी को पढ़ने लगा और उनकी पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद वह ब्राह्मण नदी से जल लेकर, जो नदी सूख चुकी थी उसमें थोड़ा बहुत जो भी जल बचा था वह जल लेकर सूर्य भगवान को समर्पित करता है। जैसे ही उस ब्राह्मण के द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही वह सूखी हुई नदी साफ पानी से भर जाती है और पीपल का वह पेड़ जो कि सूख चुका था अब हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर उससे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि यह आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं है। ऐसा सोचकर ब्राह्मण वहां से भाग गया और भागते भागते वह अपने घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को यह सारी बात बताई। यह सुनकर उसकी पत्नी सब समझ जाती है और सोचती है कि यह कोई और नहीं, साक्षात सूरज भगवान ही हैं जिन्होंने इनको दर्शन दिया है। अब वह ब्राह्मणी अपने पति को समझाती है और उनसे कहती है कि सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि वरदान में मैं क्या मांगू तो उनसे। तब उसकी पत्नी कहती है कि तुम कम शब्दों में जितना हो सके उतना मांग लो। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि कम शब्दों में और क्या मांगू मैं। तब उसकी पत्नी उसे समझाते हुए फिर से कहती है कि तुम यह मांगना, अपने महल के अंदर
सोने के पालने में, पर पोते को दासियों के द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। तुम यह मांग लेना। फिर अगले दिन जब वह ब्राह्मण जंगल में जाता है और सूरज भगवान की कहानी सुनता है और उनकी आराधना करता है, तभी भगवान सूर्य फिर से प्रकट होकर उस ब्राह्मण के समक्ष आकर उसे कहते हैं कि मांगो, तुम क्या मांगते हो। तब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान के समक्ष कहता है। तब सूर्य भगवान मुस्कुराते हुए उस ब्राह्मण को बोले कि तू देखने में तो भोला भाला लगता है, पर तूने एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। जा, तुझे सब कुछ मिलेगा, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। अब वह ब्राह्मण जंगल से वापस अपने घर को आता है और देखता है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी महल बन गई है और उस महल में दास दासियां आ जा रहे हैं। यह देखकर उस ब्राह्मण ने महल के पास में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछा, माई, यहाँ पर तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी स्त्री, जो कि बहुत ही सुंदर वस्त्रों और गहनों से सजी हुई थी, वह स्त्री बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली कि तुम आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तब वह ब्राह्मण प्रसन्न और चकित होता हुआ महल के भीतर आया और अपनी स्त्री से कहने लगा कि इतने धन का हम भला क्या करेंगे। तब उसकी पत्नी ने उसे कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान, पुण्य, यज्ञ और होम करेंगे। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने अपने समस्त धन का इस्तेमाल पुण्य कर्मों और पूजा पाठ में किया। सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने जब यह सुना तब उसने ब्राह्मण को अपने महल में बुलाया और उससे पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज यह धन आपके पास कहां से आ गया? कहां चोरी की आपने और कहां डाका डाला? राजा की सारी बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि यह सब तो भगवान सूर्य की कृपा का ही फल है। और फिर ब्राह्मण ने सूर्य भगवान की सारी बात जो जंगल में उसके साथ घटित हुई थी उस राजा को बता दी। अब तो राजा ने ब्राह्मण के मुख से यह सब बात सुनकर सूर्य भगवान की कहानी सुनने और उनकी आराधना करने का नियम ले लिया। अब राजा भी सूर्य भगवान की पूजा करने लगा था, जिससे कि प्रसन्न होकर सूरज भगवान ने उस राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। इसी प्रकार जो भी भगत सूरज भगवान की कहानी को कहता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करता है, तब भगवान सूर्य उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। सब बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।